हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएस एंड रीजन के क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन केमिकैटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे केमिकैटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एसएस एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बेटा, जैसे कि मैंने कहा था कि एसएस का मतलब फैक्ट होता है, रीज़न उस फैक्ट का एक्सप्लेनेशन होता है। याद रखना, इसमें 4 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन ए होगा जिसमें एसएस एंड रीज़न दोनों सही स्टेटमेंट होंगे और रीज़न एसएस यानी कि फैक्ट्स को बिलोंग करता होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बी में एसएसन भी सही होगा, रीज़न भी सही होगा, यानी कि फैक्ट और रीज़न दोनों सही स्टेटमेंट होंगे, लेकिन जो रीज़न होगा वो फैक्ट्स को बिलोंग नहीं करेगा। सी ऑप्शन में हमेशा याद रखें कि जो एसर्शन होता है यानी जो फैक्ट होता है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन जो रीज़न होता है वो एक गलत स्टेटमेंट होती है। जबकि डी ऑप्शन में फैक्ट ही गलत हो स्टेटमेंट होता है, लेकिन रीज़न एक करेक्ट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो अगर किसी केस में अगर आपको लगता है फैक्ट ही गलत है तो उसका ऑप्शन डायरेक्ट डी होगा। आपको ए बी सी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकैटिक्स के क्वेश्चन। तो केमिकैटिक्स के क्वेश्चंस एंड सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो भी मुझे लगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर पिक किए हैं। आई होप कि ये इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए। जैसे मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक आपके एसएस एंड रीजन के ही क्वेश्चन होंगे फॉर श्योर। देखिए, मिनिमम 5 मार्क्स मैक्सिमम 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है इसमें बेटा, एसएसएन में हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथाइल इथेनॉइड इज अ सूडो ऑर्डर रिएक्शन, वाटर प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस एंड देयरफॉर इट्स कंसेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एसएसएन फैक्ट्स भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन होता है। सूडो वो होते हैं जो लगते हायर ऑर्डर के हैं बट होते क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर के, क्योंकि जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होती, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो। यस, इट कैन बी ज़ीरो, ठीक है। रीज़न कह रहा है, इन द केस ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस द रिएक्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि हेट्रोजीनस में क्या होता है, कोई एक सॉलिड या लिक्विड में होगा और उसकी कंसेंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो अगेन द ऑप्शन ए इज़ फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टू डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होते हैं जो एक स्टेप में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं, हर एक स्टेप को हम एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कुछ स्टेप स्लो होंगे, कुछ स्टेप फास्ट होंगे। तो जो स्लो होता है उसका हम रेट निकाल सकते हैं। याद रखें, स्लो स्टेप इज़ ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जबकि जो इन्होंने यहाँ पर रीज़न के में दिया स्टेटमेंट वो दिया, द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप ऑलवेज हैज़ द स्मॉलेस्ट मॉलिकुलरिटी। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो उसने कहा ना, स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप ऑलवेज हैज़ द स्मॉलेस्ट मॉलिकुलरिटी, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप होगा उसका मॉलिकुलरिटी हमेशा कम होगा, वो मॉलिकुलरिटी ज़्यादा भी हो सकती है। मॉलिकुलरिटी का मतलब होता है कितने रिएक्टिंग स्पीशीज़ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ एसएसएन सही है, लेकिन रीज़न एक टोटली गलत स्टेटमेंट है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एंड जो बिल्कुल सही है, द कैटलिस्ट इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। नो, देखिए, कैटलिस्ट हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा आपका सी। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन विल हैव द लोअर एनर्जी देन दैट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, नो, दिस इज़ रॉन्ग। देखिए, होता क्या है बेटा कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये क्या होता है, ये एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट होता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है। याद रखें, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा होता है, ध्यान से सुनो, जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा होता है, क्या बोला उसने, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन विल हैव द लोअर एनर्जी
देन दैट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहली बात यह है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो लोअर एनर्जी होती है वो एंडोथर्मिक के लिए कम होती है बेटा, एक्सो के लिए नहीं होती, ठीक है। अगर एक्सो है तो हाई होगी। दूसरा उसने क्या कहा हुआ है, अब एसेशन ही गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन जो आपका आता है वो आता है डी, ठीक है, क्योंकि एसेशन अगर गलत हो गया तो फिर ऑप्शन हमेशा डी रहेगा, हमें रीज़न पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 क्वेश्चन वो कह रहा है बेटा, यहाँ पर उसने कहा है 6 क्वेश्चन में कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोलाइडिंग स्पीशीज टकराएंगे। और फिर कह रहा है मोर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल हैव द एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे एसेशन रीज़न दोनों ही सही हैं और रीज़न डिक्लेयर कर रहा है कि ऐसा होता क्यों है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए एसेस। 7th क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नो, ऐसा नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता। जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का वो हमेशा ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड होता है, फर्स्ट 0 ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, तो ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 7th का जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा आपका डी, ठीक है। नाउ अब जो अगला आपका यहाँ पर आता है बेटा नेक्स्ट 8th क्वेश्चन जो आता है आपका, वो कहता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट चेंज द रेट फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि 0 ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही है, चाहे कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, इन विच रेट डिपेंड ऑन द 0th पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रीज़न कह रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर इनिशियल कंसंट्रेशन। नहीं, ये गलत है, क्योंकि होता क्या है बेटा, यहाँ पर जो आपका बनता है ये इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका बी, बिकॉज ये जो रीज़न है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। रीज़न जो है ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसको बिलोंग नहीं करता, ओके। यहाँ पर कह रहा है रेट कांस्टेंट फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर इनिशियल कंसंट्रेशन। नहीं, ऐसा होता है क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता वो। नाउ एसेशन कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ओके, ठीक है। हाफ लाइफ जो है इंडिपेंडेंट होता है नीचे, बिल्कुल सही है, क्योंकि टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693/K, यानी कि A नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सही है। फिर रीज़न दे रहा है द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखें तो हम लिखते हैं -dA/dt = KA, तो डिपेंड करता है। तो बेटा यहाँ पे एसेशन सही है, लेकिन रीज़न जो है वो आपका यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। ध्यान दो, एसेशन सही है, रीज़न गलत है, ओके, इसलिए ऑप्शन सी है। नाउ अगर ये ऑप्शन ए का भी कब होता, जब रीज़न ए को बिलोंग करता, ऑप्शन बी का होता जब रीज़न भी सही होता लेकिन वो ए को बिलोंग नहीं करता, लेकिन यहाँ पर रीज़न ही जो है स्टेटमेंट ही गलत है। 10th में देखिए कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है, हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर तो टी हाफ होगा 0.693/K, 0 ऑर्डर होगा तो टी हाफ होगा A0/2K। रीज़न है दे रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर, जो बिल्कुल सही है, हाफ लाइफ हमेशा ऑर्डर पर डिपेंड करता है। देखिए जो nth ऑर्डर का फॉर्मूला है वो ये है कि जो टी हाफ होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल कंसंट्रेशन की पावर n-1 वेयर n इज टेंस टू द ऑर्डर, ओके। 11th क्वेश्चन वो कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बिल्कुल सही है, कैटलिस्ट की वजह से रेट पर अफेक्ट पड़ता है। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मेक्स द वैल्यू डेल्टा जी मोर नेगेटिव। नहीं, कैटलिस्ट कभी भी डेल्टा जी को चेंज नहीं करता, ध्यान दो, वो दोनों के रेट को बराबर बढ़ाता, तो हाँ डेल्टा जी को 0 जरूर कर देता बेटा, ये याद रखना, कभी वो डेल्टा जी को नेगेटिव नहीं करेगा कैटलिस्ट। तो बेटा इसमें एसेशन सही है, रीज़न तो गलत स्टेटमेंट है, तो इसमें ऑप्शन है आपका सी। ना 12th में आते हैं लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन, करेक्ट, बिल्कुल सही है। रीज़न कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी, रॉन्ग, कैटलिस्ट अफेक्ट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, वो कम कर देता है, तो यहाँ पे 12th में है आपका ऑप्शन सी, ओके। चलो अब हम आते हैं आपके अगले
पार्ट में, जैसे जो है सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन जो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोलाइड्स आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, बिल्कुल सही है। ओके, फिर कह रहा है द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज इज़ टू लार्ज फॉर इट टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए है। सेकंड का हुआ 14 क्वेश्चन उसने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमेनन, रीज़न दिया द इंटरमोलिकुलर फोर्स एट द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट इज़ अनइक्वल इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो बेटा, यहाँ पर जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, सरफेस फिनोमेनन होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो रीज़न का स्टेटमेंट है वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो रीज़न है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, ए को समझा नहीं रहा, ठीक है। वहाँ ए को नहीं समझा पा रहा कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। यहाँ पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उसने यहाँ पर कहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज़ अनइक्वल इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ये जो इसने रीज़न दिया है ना वो ए को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आएगा बी। नेक्स्ट आते हैं हम एसेशन रीज़न में, अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन विल इल्यूमिनेट द पाथ ट्रेस्ड बाय इट इन द कोलाइड, बिल्कुल सही है, टिनल इफेक्ट। रीज़न दे रहा है कोलाइड्स हैव पार्टिकल साइज दैट ऑफ द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, नहीं, ये जो स्टेटमेंट सही है, कोलाइड का जो रेंज होता है वो ट्रू और सस्पेंशन के बीच में होता है, लेकिन ये रीज़न इसके लिए नहीं है, ठीक है। रीज़न में देना चाहिए था कि जो पार्टिकल है वो स्कैटर करता है, क्योंकि जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर इनका जो वो होता है डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफ़र करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन में जो आपका आता है ये जो है आपका है, ये कह रहा है एसोसिएटेड कोलाइड फॉर्म मिसल्स ओनली बिलो अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। एट लो कंसंट्रेशन दे बिहेव एज क्रिस्टलॉइड, नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं होता कि कंसंट्रेशन बिहेव एज क्रिस्टलॉइड, ऐसा कुछ नहीं है। एट लो कंसंट्रेशन पे ऐसा कुछ बिहेव नहीं करते। ऑप्शन यहाँ पर रहेगा सी। 17 कह रहा है एसेशन बार्बर रब द फेस विद एलम स्टोन आफ्टर गिविंग अ शेप, बिल्कुल करते हैं वो ऐसे, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि बार्बर है वो यहाँ पर ये करते हैं, जब कट लग जाता है तो ऑब्वियस है कोआगुलेशन होता ही है, ठीक है। तो एलम स्टोन हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, वो कह रहा है एलम स्टोन में क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा देखो यहाँ पर एसेशन सही है, लेकिन रीज़न गलत है, रीज़न एंटीसेप्टिक नहीं, वो कोआगुलेटिंग करता है बेटा, ठीक है। नाउ 18 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन टू अपोजिट चार्ज कोलाइड आर मिक्स टुगेदर दे कोआगुलेट म्यूचुअली, बिल्कुल सही है, ठीक है। और द चार्ज गेट न्यूट्रलाइज, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए। 19 में वो ये कह रहा है एसेशन में ब्राउनिन मूवमेंट इज पार्शियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड, बिल्कुल सही है, होता ही है क्योंकि जिगजैग मूवमेंट होता है। और रीज़न दे द चार्ज और टू पार्टिकल गेट न्यूट्रलाइज डी-स्टेबलाइजिंग द फिनोमेनन इंक्रीजेज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एनहेंसिंग द स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है। देखो बेटा एंट्रोपी का मतलब इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं, जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा मूवमेंट उतनी ज़्यादा फास्ट होगी, एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा बेटा वो आएगा ए, ठीक है। अब आते हैं 20th में, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट इज़ पॉसिबल फॉर जियोलाइटिक कैटलिस्ट, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। जियोलाइट्स आर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट विद डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी सही है बेटा। देखो दोनों ही सही है, लेकिन ये जो है ना रीज़न इस एसेशन को फैक्ट्स को नहीं समझा रहा, क्योंकि शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट हमेशा पोर्स साइज़ पर डिपेंड करता है। इसने ये एक फैक्ट बताया, दोनों ही फैक्ट्स हैं, लेकिन जो सेकंड फैक्ट है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका बी, ओके। नेक्स्ट जो आता है आपका 21st क्वेश्चन, यहाँ पर ये आता है बेटा एसेशन में एंजाइम आर हाईली सेलेक्टिव इन देयर फंक्शन, बिल्कुल सही है। द एंजाइम कैटलाइज इन्वॉल्व अ लॉक एंड की मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है जी, लॉक एंड की, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चेंज करता है। नेक्स्ट कह रहा है कीपिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग डायलिसिस इनहेंस
द प्रोसेस, बिल्कुल सही है। द डायलिसिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूविंग ओल्ड सॉल्वेंट फॉर द न्यू प्योर सॉल्वेंट, ये भी सही है, बट द रीजन डज नॉट बिलोंग टू असर्शन, दैट्स वाई द ऑप्शन विल बी बी, क्योंकि वो कह रहा है कीपिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द डायलिसिस इनहेंस द प्रोसेस, तो ये इलेक्ट्रो डायलिसिस बता रहा है और दूसरा सिर्फ डायलिसिस बता रहा है। ठीक है, ध्यान दो, पहला बता रहा है इलेक्ट्रो डायलिसिस, दूसरा बता रहा है सिर्फ डायलिसिस, इसलिए सिर्फ ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को का रीज़न नहीं बता रहा। लास्ट क्वेश्चन है, लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल दैन लायोफोबिक सोल, करेक्ट, बिल्कुल सही है। लायोफिलिक में क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो डिस्पर्शन मीडियम होता है ना, उसका डिस्पर्स फेस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये सही है। लायोफिलिक सोल आर हाइड्रेटेड इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, लायोफिलिक्स जो सोल होते हैं वो इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ए। सो यहाँ पे जो ऑप्शन थे बेटा मैं बता देता हूँ एक एक करके दोबारा से, जो हमारे ऑप्शन थे, हैव अ रिकॉल। फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो है ए, दूसरे का भी होगा यहाँ पर ए, और तीसरे का यहाँ पर है सी बेटा। ठीक है, चौथे का यहाँ पर होगा बेटा कैटलिस्ट इंक्रीज़ वाला है ना, तो ये होगा सी। पांचवे का होगा बेटा यहाँ पर डी, सिक्स्थ का होगा बेटा ए, सेवन्थ का होगा बेटा यहाँ पर डी, क्योंकि यूनिट जो है क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट होता है ऑर्डर ऑफ रेशन के, जो पूरी तरह रॉन्ग है। एसेशन आ गया बेटा, एसेशन रॉन्ग हो गया ना इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, नाउ अब आते हैं हम 8th पर। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, 8th का होगा यहाँ पर बी। ठीक है, 8th का यहाँ पर होगा बी, क्योंकि यहाँ पर उसने साफ कहते हैं कंसिडरेशन विल नॉट अफेक्ट। ठीक है, ये सही है, ये भी सही, लेकिन इसको बिलोंग नहीं करता। 9th में आ जाओ, 9th में होगा आपका सी, 10th में आपका होगा बेटा ए, 11th में होगा आपका सी, एंड 12th में भी आपका होगा सी, क्योंकि लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीज़न गलत है बेटा यहाँ पर। ठीक है, रीज़न गलत स्टेटमेंट है। और अगर हमारे सरफेस केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर पहले का 13 का ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, 14 का ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, उसके बाद 15 का ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, 16 का होगा यहाँ पर डी, 17 का होगा यहाँ पर सी, और 18 का होगा यहाँ पर ए। ठीक है, 19 ब्राउन मूवमेंट वाला कहा हुआ है, इसका होगा ए, एंड 20th का शेप सेलेक्टिव वाला है, इसका होगा बी। ओके, नाउ 21 की बात करें हम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 21 की बात करें तो ये इसका है आपका ए, 22 की बात करें तो इसका है बी, और 23 की बात करें तो इसका है ए, क्योंकि लायोफिलिक सोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगली वीडियो में मैं कराऊंगा आपको एसेशन रीजन फ्रॉम पी ब्लॉक, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।